तुम्हें लग रहा है तुम्हारी तैयारी बहुत खराब चल रही है, बहुत बुरी हालत में, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं, अरे मेरे तो ऐसे में 60 परसेंटाइल आएंगे। लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इस समय पे 95% इंडिया का यही हाल है। 95% बच्चों का यही हाल है। इस समय भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का वो 5th गियर लगाते हैं और तेजी से गाड़ी भगाते हैं और काम बन जाता है। ऐसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं डार्क हॉर्स ऑफ गो। काफी महीने निकल गए, काफी समय निकल गया, बहुत कम समय अब बाकी है और यहाँ से बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। हम कुछ करके दिखाएं अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी मेहनत के लिए भी। आप सबको नर्वसनेस हो रही होगी, डर भी लग रहा होगा, बड़ी कॉमन सी बात है, क्योंकि अब जो महीने आ गए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में यार बहुत ज्यादा डर लगना स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे ये मंथ आते हैं नवंबर दिसंबर के, समय बहुत कम बचा है। जब मैं इतने महीनों में पढ़ाई नहीं कर पाया तो बचे हुए महीनों में कैसे पढ़ाई करूंगा। अगर यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि आपके जेईई मेंस में कितने दिन बचे हुए हैं, अगर मैं 2026 के 2026 के जेईई मेंस की बात करूं तो जेईई मेन में अभी कितना टाइम बचा होगा, कितने दिन अभी बचे होंगे जेईई मेन के अंदर? हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? बताइए, आप बताइए कितने दिन बचे हुए हैं? 100? तो कोई बोल रहा है 90 डेज बचे हैं, कोई कह रहा है 100 डेज बचे हैं। तो लगभग एकदम सही बात है, इतने ही दिन बचे हैं आपके पास। कि क्या इतने दिन इनफ हैं आईआईटी निकालने के लिए? बड़ा क्वेश्चन आता है। देखो काफी तो हैं, डिपेंड करता है आप इतने दिनों में कितनी मेहनत करोगे। जेईई मेंस के अंदर अगर हमारा टारगेट है, जो कि ऑफ कोर्स आप सभी का टारगेट होगा, जेईई मेन के अंदर अगर आपका टारगेट है कि कैसे भी करके मुझे 99 परसेंटाइल तक पहुंचना है, तो वो आराम से पॉसिबल है इस टाइम पीरियड के अंदर। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, बट उसके लिए बहुत सीरियस होना पड़ेगा यहाँ से। तो बेटा लाइफ में जब भी आपको बेटा कुछ बड़ा अचीव करना है ना, तो उसके लिए डैम सीरियस होना पड़ेगा। और आप ना लाइफ में ये नहीं कर सकते कि मैं 1 भी करूंगा, मैं 2 भी करूंगा, मैं 3 भी करूंगा और मैं सब में अच्छा हो जाऊंगा। ये बहुत मुश्किल है। यू हैव टू चूज योर बैटल। अपनी लड़ाई चूज करनी होती है कि मेरी कौन सी इसमें से लड़ाई है। जब मैं भी बेटा काम करता हूँ या मैंने जो भी लाइफ में बनाया, तो मैंने अपनी लड़ाई चुनी लाइफ कि मुझे यही एक लड़ाई लड़नी है। मैं सारी लड़ाई नहीं लड़ रहा था। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ रहा था कि मैं बाकी लड़कों के कंपैरिजन में कैसा दिखता हूँ, मुझे अच्छा दिखना चाहिए। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ रहा था कि मेरे पास सबसे अच्छे कपड़े हैं कि नहीं है। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ रहा था कि मैं सबसे अच्छी जगह घूमने जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग कंट्रियों में घूमने जाते हैं, फोटोज डालते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैं वो लड़ाई नहीं लड़ रहा। मेरी अपनी एक लड़ाई थी कि यार मुझे कुछ बनाना था, कोई प्लेटफॉर्म बनाना था, अपने माँ बाप के लिए कुछ बनाना था, अपनी जिंदगी के लिए कुछ बनाना था। मुझे उस जगह से निकल के कुछ अपनी जिंदगी के लिए बनाना था, वो मैंने बनाया। बट उसके लिए मैंने बाकी सारी जितनी लड़ाई थी ना बेटा, सब छोड़ दी। तो अभी आपको अपनी एक लड़ाई चूज करनी होगी। आपको ये सारी लड़ाई हटा के सिर्फ कोई एक लड़ाई आपको चूज करनी होगी। और मुझे लगता है जो आपका अभी समय चल रहा है, आप सभी की इस टाइम एक ही लड़ाई है, एकमात्र फाइट है, वो है जेईई मेंस के अंदर 99% लाना। यस और नो, क्या यही हम सबकी लड़ाई है? देखिए बहुत सारे बच्चों को इस टाइम बड़ी घबराहट हो रही होगी। लाइफ बहुत लंबी है, यहाँ से बहुत मौके देगी लाइफ आपको। दिस इज नॉट द ओनली चांस, दिस इज नॉट द लास्ट चांस यू आर गेटिंग, बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट चांस। हर एक चांस को इम्पोर्टेंट जरूर समझना लाइफ में, वरना कभी भी सीरियस नहीं होंगे आप। तो आप अगर कोई बच्चा ये कह रहा है ना यार कि मुझे अभी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, स्टार्टिंग में सोचा था तैयारी करेंगे, अब डर गए, घबरा गए, इसकी तैयारी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो बेटा ये आप पता है किस चीज के सिम्टम्स दिखा रहे हो? लड़ाई से भागने के। और ये पढ़ाई की बात नहीं है। आप कोई भी लड़ाई जीवन में लड़ोगे तो जैसे जैसे वो अंतिम घड़ी सामने आती है ना, वो लास्ट का टाइम जैसे जैसे सामने आता है ना, वैसे वैसे नर्वसनेस होगी। उस टाइम डर के नहीं भागना होता है, उस टाइम लड़ना होता है। मैं तुमको एक चीज बताऊं, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी तैयारी बहुत खराब चल रही है, बहुत बुरी हालत में, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत से बच्चों को ये लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत बुरी हालत में है, अरे मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं, अरे मेरे तो ऐसे में 60 परसेंटाइल आएंगे। लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इस समय पे 95% इंडिया का यही हाल है। 95% बच्चों का यही हाल है। इस समय भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का वो 5th गियर लगाते हैं और तेजी से गाड़ी भगाते हैं और काम बन जाता है। ऐसे बच्चों को हम लोग अपनी इस फील्ड के अंदर, ऐसे बच्चों को हम लोग एक नाम भी देते हैं। ऐसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं डार्क हॉर्स ऑफ जेईई, जो इस टाइम बहुत परेशान है, अभी तैयारी नहीं अच्छी हो रखी है, पीछे बैठा हुआ है, यहाँ से 5वां गियर लगाया गाड़ी का और तेजी से गाड़ी भगाई। अभी तक सीरियस नहीं हुए, 11th में सीरियस नहीं हुए, 12th में सीरियस नहीं हुए, 12th के आखिरी के ये आपके 3 महीने बचे हैं, या ड्रॉप ईयर के आपके आखिरी के 3 महीने बचे हैं। 90 डेज आपके पास अगर बचे हैं, 100 दिन या 90 डेज बचे हैं, आप यहाँ से अब एक बात बताओ, दिन में कितना टाइम पढ़ोगे? अगर मैं आवर्स में पूछूं, आप कितने घंटे पढ़ोगे? आप मुझे बताओ, मैं आपको एक प्लान बताता हूँ।
आप कितने आवर स्टडी करोगे यहाँ से, पर डे आप कितने घंटे पढ़ पाओगे, मुझे ये बताओ। अस मोमेंट है, एकदम अस मोमेंट है, हम सबका यही हाल रहता है। इस समय एआई गुरु जो हमारा डाउट सॉल्विंग वाला जो एआई है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा